ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपनाने से आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है और ज्योतिष जो है वो आपके दुखों को दूर करके आपको सुख के रास्ते पे अग्रसर करती है। अभी आप अगर देखें तो जिस तरीके से खाना खाने के शरीर के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, उसी कारण के लिए उसी वजह से ज्योतिष भी इतना ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए और आपको दुखों पे से छुटकारा दिलाने के लिए। अभी जो मैं एक अभियान चला रहा हूँ जिसका नाम है क्या कहती है आपकी कुंडली, इसमें जितने भी सवाल आ रहे हैं और इतने लोगों ने सवाल पूछा है, पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में से हर एक जगह से प्रश्न आ रहे हैं। हम उनको जितना हो सके सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। न भले हिंदू लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी सब धर्म के लोग हमारे हिंदू शास्त्र को, इस ज्योतिष के विधान को मान के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। ज्योतिष के हर एक पन्ने में कैलकुलेशन है, हर एक पन्ने में हर एक चीज़ का सवाल का जवाब है और उपाय बताए गए हैं। आपको अगर कोई तकलीफ है तो उसके लिए क्या उपाय करें कि आप आगे निकल सकते हैं, आपको वो तकलीफ छोड़ के आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता सकती है। ज्योतिष में ही ये मालूम होता है कि आपको पितृदोष है। पितृदोष एक ऐसी चीज़ है जो बर्बाद कर देती है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नुकसान सहन करना पड़ता है और वो आपको वहाँ तक लाके खड़ा कर देती है कि आपको मकान भी बेचना पड़े, आपको दुकान भी बेचना पड़े और आपको फैक्ट्री भी बंद हो जाए। तो पितृदोष ऐसे जो होता है, दारिद्र्य योग, ऐसे कितने योग है जो शांति के अभियान में आगे चलने के लिए अग्रसर है। आपको किसी अच्छे पंडित को दिखा के और उसका निदान करना चाहिए जिससे आपको उसमें से निजात मिले। ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो आपके सुखों का भंडार आपके सामने रखती है। आजकल जो मैं ज्योतिष में जिसकी जन्मपत्री देख रहा हूँ तो काल सर्प योग ज़्यादा दिखता है। अभी तक जो मैंने अभियान में जन्मपत्री देखी, जिसमें मुझे लगता है मैंने 1000 से 1200 पत्रियाँ देख चुका हूँ और उसमें मैं सवालों के जवाब दे चुका हूँ, तो उन जन्मपत्रियों में से 90% जन्मपत्री में काल सर्प योग दिखता है। अभी काल सर्प योग ऐसी चीज़ है कि 5 साल के अंदर अगर उसकी पूजा करके उसको शांत किया जाए तो वो बच्चा, वो पात्र जो है वो इतना आगे दौड़ के आगे वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक उसकी खुद की दौड़ चले। लेकिन लगभग किसी माता पिता को, किसी बड़े बुजुर्ग को वो जन्मपत्री देख के उनको वो निदान कराने की इच्छा ही नहीं हुई है। मैं ऐसे कहूँगा कि आज से लगभग 25-30 साल 40 साल पहले से जन्मपत्री खोल के किसी को दिखाने का कोई रवाज नहीं था और आज दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। अभी अमल नहीं करने से क्या होता है कि वो जो आपका दुख है, जो आप सहन कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। और अगर आप जन्मपत्री दिखा के किसी अच्छे ज्योतिष के पास उसका निदान लेते हो और उसके हिसाब से आप अगर पूजा पाठ करवाते हो या खुद के घर के कुछ इलाज मिलते हैं वो करना शुरू कर देते हो तो आपको राहत मिलेगी। आपको अगर पैसे की दिक्कत है तो पहले घर के इलाज जो मिलते हैं वो तो आप करके दिए, उसमें से आपको 50 से 60% फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ज्योतिष का एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका जीवन बदल सकता है। और मैंने देखा है मेरे पास कितने यजमान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो ठीक है कि किसी के पास सोर्सेज नहीं होते हैं। आपको ये मालूम है कि जो पॉलिटिशियंस है वो अपने पॉलिटिकल पोस्ट को बचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कॉरपोरेटर में से एमएलए बनने के लिए, एमएलए में से मिनिस्टर बनने के लिए और उसमें से लोकसभा पहुंचने के लिए कायम पूजा पाठ कराते रहते हैं और वो उस पूजा पाठ के बदौलत आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुकेश अंबानी है या कोई भी है, ऐसे में हर एक का नाम नहीं लूँगा, वो लोग सब
24 आवर के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पूजाएं करते रहते हैं, हवन करवाते रहते हैं और अपने बिजनेस में आते हुए कुछ भी रोड़े, कुछ भी तकलीफें उनको सॉल्व करते रहते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सॉल्यूशन दे रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आपको उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। एजुकेशन, उसके बाद तबीयत, एज और आवक में बढ़ोतरी, गृह कलेश, धंधा रुक गया है, पैसे फंस गए हैं और इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो जन्म पत्री के कारण होते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता होता है। कभी कभी कोई ऐसा बोलता है अरे हम तो इसमें नहीं मानते हैं, लेकिन वही लोग मैंने देखा है कि दूसरों के सामने नहीं मानता हूँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाद में मेरे पास आके और खुद की जन्म पत्री दिखा के उसका सॉल्यूशन मांगते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। तो जन्म पत्री में मानना ना मानना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जन्म पत्री से आपको अगर अपने जीवन में सुख, चैन, शांति और बढ़ोतरी, सम्मान, ये सब चीज़ें मिलती है तो वो करवाने में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमने जो अभी अभियान शुरू किया है, आपके भी जो कोई प्रश्न है उसमें पार्टिसिपेट करके हमारे पास से सॉल्यूशन मांग सकते हैं। हम आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। आप हमारे YouTube पे और Instagram पे जाके हमारे वीडियोस देखिए, उसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आप वो सॉल्यूशंस करके आपको अपने आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं।